गोमती बहुत ही गरीब था। इसकी एक बेटी थी जिसका नाम बबीता था। बबीता देखने में जितनी सुंदर थी उतने ही लंबे घने उसके बाल थे। बबीता अपने बालों की चोटी बनाकर रखती थी। जब बबीता गांव के जिस गली से भी गुजरती तो औरतों के बीच उसके लंबे बालों की चोटी के चर्चे शुरू हो जाते। नीलम देख रही है, बबीता जा रही है, हाय कितने सुंदर केश हैं, देख देख इसके लंबे बालों की चोटी कैसे नागिन के जैसे बल खा रही है। अरे मुझे नहीं देखना, उसके बालों की चोटी मेरा जिया जलता है। तुझे पता है हमारे गांव के जितने भी बाके हैं ना, सब बबीता के लंबे बालों की चोटी पर लट्टू हैं, इसलिए कोई हमारी ओर देखता भी नहीं। सच बताओ, मुझे तो इसकी चोटी से चिढ़ होती है। जहाँ गांव की ज्यादातर औरतें बबीता की जैसी मोटी चोटी चाहती थी, वहीं कुछ लड़कियां बबीता की चोटी से बहुत चिढ़ती थी। दिन गुजर रहे थे, एक दिन गोमती बबीता से बोलती है, बबीता बेटी कल तू ये सूट पहनकर तैयार हो जाना। क्यों माँ, कल कोई आने वाला है क्या? कल तुझे देखने लड़के वाले आ रहे हैं, बस तेरे हाथ पीले हो जाएं, फिर चाहे मेरी मिट्टी उठ जाए। ये सुनकर बबीता की आंखों में आंसू भर आते हैं और वह बोलती है, माँ खबरदार, फिर कभी ऐसा कहा तो। अगली सुबह बबीता गुलाबी रंग का सुंदर सा सलवार सूट पहनकर अपने बालों की सुंदर सी चोटी बना लेती है। इतने में लड़के वाले हाजिर हो जाते हैं और जैसे ही सुनील की नजर बबीता के लंबे लहराती चोटी पर पड़ती है तो सुनील बबीता पर दिल हार बैठता है। माँ, मुझे बबीता पसंद है। बेटा तेरी पसंद ही मेरी पसंद है। बहन जी, हमें बबीता पसंद है। सुंदरता की खरी खान है आपकी बेटी और इसकी चोटी तो बड़ी सुंदर है। मगर समधन जी, आप तो देख ही सकती हैं, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास आपको दान दहेज देने के लिए कुछ भी नहीं है। हमें दान दहेज नहीं चाहिए समधन जी। समधन जी, इसकी सुंदरता के आगे सारा सौदा फीका है। आप बबीता को एक जोड़ी कपड़े में विदा कर दीजिए बस। इस तरह बीतते दिनों के साथ बबीता शीला की बहू बनकर ससुराल आ जाती है, जहाँ अपनी सुहागरात पर सुनीता बबीता की चोटी छूते हुए बढ़ चढ़कर बबीता की चोटी की तारीफ करता है। बबीता, तुम्हारी चोटी बिल्कुल मखमल की तरह मुलायम है। जी तो चाहता है तुम्हारी जुल्फों के साए में सोया रहूं। अपने पति के मुंह से बालों की तारीफ सुनकर बबीता शर्मा जाती है। अजी, ये तो मुझ गरीब की खुशकिस्मती है जो मैं इतने अच्छे खानदान की बहू बनी हूँ। अगले दिन बबीता सुबह उठकर बहू होने की सारी जिम्मेदारियां निभाती हुई सभी के लिए स्वादिष्ट खाना बनाती है। जहां बबीता को ससुराल के बाकी सदस्य से प्यार मिल रहा था, तो वहीं उसकी ननद चांदनी अपनी भाभी की चोटी से चिढ़ पड़ती है। अरे वाह बहू, तेरे हाथों में तो जादू है। क्या खाना बनाया है तूने? तेरे ससुर एकदम खरी बात बोल रहे हैं बहू। क्या स्वादिष्ट खाना बनाया था तूने, खाने वाला उंगलियां चाटता रह जाए। 36 गुणों से भरी हुई है हमारी बहू। बस कीजिए, इतनी तारीफ करेंगे तो ये गरीब के घर से आई भाभी घमंड से भर जाएगी। माँ, लगता है चांदनी को हमारी की गई तारीफ से नहीं बल्कि बबीता की लंबी चोटी से चिढ़ हो रही है ना। क्योंकि मेरी प्यारी बहन परकटी जो है। ये सुनकर चांदनी बबीता की चोटी को गुस्से से घूरती हुई वहां से चली जाती है। ऐसे ही वक्त बीतता है, जिसके साथ साथ चांदनी की चिढ़न आग के लावे के जैसी भड़क उठती है और एक दिन वह बबीता के तेल शैम्पू की अदला बदली करते हुए शातिर हंसी हंसते हुए कहती है, बहुत सुर्खियां बटोर ली इस गरीब ने अपनी लंबी चोटी से। अब ये शैम्पू लगने के बाद न बाल बचेंगे न चोटी। जैसे जैसे बबीता अपने बालों में उस शैम्पू का इस्तेमाल करती है, बहुत ही ज्यादा उसके बाल झड़ने लगते हैं, जिसके बाद उसके बाल बहुत ही ज्यादा हल्के हो जाते हैं। ये देखकर बबीता शीशे के सामने खड़ी होकर खूब रोती है। पता नहीं मेरे बालों को किसकी नजर लग गई जो ये इतनी तेजी से टूट रहे हैं। इसी तरह बड़ी ही तेजी से बाल टूटने के कारण बबीता के सर पर कुछ ही बाल बच जाते हैं, जिसे देख शीला गुस्से से बेचारी बहू को घसीटकर घर से बाहर निकाल फेंकती है। माँ जी, मुझे घर से मत निकालिए, बड़ी मुश्किल से माँ ने मेरी शादी की है, अगर मैं घर लौट गई तो वो मर जाएंगी। तेल लेने गई तू और तेरी माँ, मेरी गलती है जो मैंने तुझ जैसी गरीब की बेटी को अपने घर की बहू बनाया। अब जा, तेरी लंबी चोटी ही नहीं बची तो तेरा मेरे घर में क्या काम। ससुराल छूटने के बाद में बबीता सुनसान सड़क पर चल पड़ती है, जहाँ उसे एक बेहोश बुढ़िया मिलती है। अरे, इन अम्मा को क्या हुआ है? बबीता उस बुढ़िया के मुंह पर पानी के छींटे मारती है, जिससे वो बेहोशी से बाहर आ जाती है। अम्मा, आप ठीक तो हैं? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। वैसे बेटी, तुम बड़ी परेशान लग रही हो। बुढ़िया को अपना हाल पूछता देखकर बबीता रोते हुए उसे सारा हाल बताती है, जिसके बाद बुढ़िया जैसे ही उसके सर पर हाथ फेरती है तो बबीता की पतली चोटी जादुई चोटी बन जाती है। बेटिया, अब से तुम्हारी चोटी कोई आम चोटी नहीं बल्कि जादुई चोटी है जो तुम्हारी जरूरतें पूरी करेगा। शुक्रिया अम्मा, मैं चलती हूँ। जादुई चोटी पाकर बबीता खुश होकर अपने ससुराल लौटकर अपनी सास को सब कुछ बताती है, जिसे देखकर बबीता की सास शीला का मन लालच से भर जाता है। क्या सच बबीता बहू, तू सच बोल रही है? तेरी चोटी जादुई हो गई है। जरा हमें भी तो दिखा अपनी जादुई चोटी का कमाल। जी ठीक है, ए मेरी जादुई चोटी, अपना कमाल दिखा। बहू के इतना बोलते ही उसकी जादुई चोटी सोने की सुंदर मोटी चोटी में बदल जाती है, जिसके अंदर से खूब सारे
सोने चांदी के चमचमाते सिक्के बरसने लगते हैं। अरे वाह, तेरी चोटी तो सच में जादुई हो गई बहू, जीती रहे। बहू की जादुई चोटी से उसे ससुराल में बढ़कर मान मिलने लगता है, मगर शीला को जब भी जरूरत पड़ती तो वो बहू की जादुई चोटी से अपना लालच पूरा करती। बहू जरा अपनी जादुई चोटी तो घुमा, वो क्या है ना, लॉकर के सारे पैसे खत्म हो गए। बहू हिचकिचाती हुई अपनी सास के लिए जादुई चोटी की मदद मांगती है। ऐ मेरी जादुई चोटी, मेरी मदद करो, मुझे सोने के सिक्के दो। बहू के इतना बोलते ही उसकी चोटी सुनहरी चमक से भर उठती है और सोने के सिक्कों की बारिश करने लगती है। ये लीजिए माँ जी, इतने सोने के सिक्के ठीक है? हाँ, फिलहाल के लिए तो इतने से चल बन जाएगा। अरे ओ मेरी भाभी, कभी अपनी ननद के लिए भी अपनी चोटी का जादू चला लिया करो। हाँ क्यों नहीं चांदनी, ऐ मेरी जादुई चोटी, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। बबीता के इतना कहते ही जादुई चोटी से खूब सारे चमचमाते सोने के सिक्के के ढेर लग जाते हैं, जिसे चांदनी अपने लिए ले लेती है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और शीला और चांदनी बबीता की जादुई चोटी से अपना मतलब निकालते हैं, जिसे देख बबीता आखिर में आवाज उठाती है। अरे बहू, जरा अपनी चोटी का जादू तो चला, पैसे फिर खत्म हो गए। अब इस महंगाई में खर्चे हो ही गए हैं इतने कि क्या कहा जाए। माँ जी, अब मैं अपनी चोटी का जादू नहीं चलाने वाली, क्योंकि अब मेरी चोटी आप लोगों के लालच का हिस्सा नहीं बनेगी। बहू तो भूल रही है, मैं तेरी सास हूँ और ये घर मेरा है। यहाँ तुझे मेरे हिसाब से चलना होगा और तू अपनी जादुई चोटी से जरा सोना दे देगी तो क्या घट जाएगा। अगर तुझे इस घर में रहना है तो अपनी चोटी का जादू चलाना होगा। नहीं माँ जी, अब मेरी चोटी का जादू लालच के लिए नहीं चलेगा, बस गरीब लाचार लोगों की मदद के लिए चलेगा। आज से इसी वक्त से मैं आपका घर छोड़ रही हूँ। ऐसा कहकर बबीता हमेशा के लिए अपना ससुराल छोड़कर अपनी गरीब माँ के पास मायके चली जाती है और अपनी पहली जिंदगी को भुलाकर अपनी जादुई चोटी से गरीब बेसहारा लोगों की मदद करती है।